गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेयर सेकेंड ईयर। आपका सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपकी पाठ्य पुस्तक चल रही थी और कल मैंने आपको बताया था पाठ्य पुस्तक के बारे में कि उसका अर्थ मैंने आपको बताया था। इसको आप नोट कर लो एक बार। किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई विषय होता है, जब उसका ज्ञान होता है, उस ज्ञान को जब एक ही स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित रूप से प्रस्तुत करते हैं तो वो कौन सी श्रेणी में आता है? पाठ्य पुस्तक। और जो शिक्षण सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण सामग्री, जो सबसे पहले नंबर की सामग्री मानी जाती है, वो पाठ्य पुस्तक की मानी जाती है। तो आप देख लो कि अर्थशास्त्र में देखें तो पाठ्य पुस्तक का महत्व बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो अपने ज्ञान को सीमित रखता है। सीमित इन द सेंस कि उसके पास क्या होता है, कम समय में वो अधिक से अधिक जानकारी बच्चों को दे सकता है। एक क्या करके से पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के बाहर वो बच्चों को नहीं पढ़ाता है। ठीक है ना, तो ये माना जाता है कि जब वो पाठ्य पुस्तक में इतना ज्ञान हो जाता है बच्चों के अंदर कि उसे दूसरी बुक्स की पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये माना जाता है कि किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में एक संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पाठ्य पुस्तक कहते हैं। अब पाठ्य पुस्तक की जो आवश्यकताएं है वो एक क्रॉनबैक है। क्रॉनबैक ने उसकी आवश्यकताओं को बताया है एक तरह से अपने व्यूज में। क्रॉनबैक ने बोला है, क्रॉनबैक के अनुसार, क्रॉनबैक ने बोला है कि पाठ्य पुस्तक का विद्यालय के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो किसका केंद्र बिंदु माना जाता है? ये एक तरह से एक शैक्षिक चित्र होता है। क्या होता है? शैक्षिक चित्र होता है, जो पुस्तक का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। और इसमें ये माना जाता है कि जैसे हम पहले भी पाठ्य पुस्तक को काम में ले सकते थे और आज मतलब अतीत में भी इसको काम में लिया जा रहा है और आज भी हम इस पाठ्य पुस्तक के महत्व को पढ़ रहे हैं। और ये जो होता है, ये विद्यालय अथवा कक्षा में क्या करता है? छात्रों को शिक्षा के हेतु तैयार करता है। मतलब जो पाठ्य पुस्तक होती है वो छात्र के साथ साथ शिक्षक के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या करता है? बच्चों को विभिन्न प्रकार के विषयों की नॉलेज डेवलप कराता है, जो हमें एक ही समय में एक ही स्थान पे मिल जाती है। तो क्रॉनबैक ने जो अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता बताई है वो क्रॉनबैक ने बताई है, पहले नंबर पे बताई है। क्रॉनबैक के अनुसार पहला नंबर मार्गदर्शन। पाठ्य पुस्तक क्या करता है? किसी भी छात्रों को
मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करता है। हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बच्चों को कोई भी कंटेंट पढ़ने के लिए या उन्हें मोटिवेट करने के लिए प्रेरित मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करवा सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के अंदर जितने भी जो विषय वस्तु होते हैं उसका अध्ययन करा सकते हैं। तो मार्गदर्शन में हमें क्या मिलती है, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, बच्चों को मार्गदर्शित करने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक बहुत ही आवश्यकता महसूस की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर का विषयगत संगठित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विषयगत संगठित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमें जब एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के विषयों को संगठित रूप से प्रस्तुत करने का अधिकार होता है या प्रस्तुत करने को दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो हम ये मानते हैं कि विभिन्न प्रकार के विषयों का संगठित रूप से ज्ञान हमें पाठ्य पुस्तक में क्या हो जाता है, संग्रह होने की वजह से पाठ्य पुस्तक में इजी गोइंग में वो चीजें हमें मिल जाती है। तो पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता यहाँ महसूस की जाती है विभिन्न प्रकार के विषयों को संगठित रूप से प्रस्तुत करने के लिए। फिर थर्ड होता है स्वाध्याय का ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। स्वाध्याय कर ज्ञान प्राप्त करने की ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा, इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि बच्चे जब खुद पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं तो बच्चे जब उस कंटेंट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उनका जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए विभिन्न प्रकार की बुकों को वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर सेल्फ डिसीजन पावर और सेल्फ स्टडी की क्या होती है, पावर विकसित होती है। स्वाध्याय कर ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा कौन प्रदान करता है, पाठ्य पुस्तक, अशासकीय पाठ्य पुस्तक। क्योंकि बच्चे जब अपने आप उस चीज को पढ़ते हैं तो इसका ये उद्देश्य, इसका ये महत्व है कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता वहां महसूस की जाती है जहां बच्चों को सेल्फ डिसीजन पावर या सेल्फ स्टडी के लिए क्या करें, मोटिवेशन प्रदान करें। जिससे बच्चे, अगर बच्चों के सामने टेक्स्ट बुक्स होगी तो बच्चे जब उस टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो उनके सामने क्या होगा, जब हम उन्हें समझा रहे हैं तो वो अपने आप ही घर पे जाके नोट्स बना सकते हैं, अपने आप ही वो चीज को पढ़ सकते हैं और अपने आप ही अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट इसके अंदर फोर्थ नंबर, किस कक्षा स्तर के लिए, किस कक्षा स्तर के लिए कितनी विषय वस्तु का अध्यापन आवश्यक है। नेक्स्ट है छात्रों के संपूर्ण ज्ञान को पूर्णता प्रदान करने में सहायक। फिर नेक्स्ट है, पहले ये समझ लो, किस कक्षा स्तर के लिए कितनी विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन आवश्यक है, इसके लिए हमें अशास की आवश्यकता महसूस की जाती है।
क्योंकि अर्थशास्त्र की आवश्यकता के ये इम्पोर्टेंट होता है कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के स्तरों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले छात्रों के लिए अलग से पाठ्य पुस्तक निर्मित की गई है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, बच्चे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं और उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये आवश्यक होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो किस कक्षा स्तर के लिए और कितने विषयों का अध्ययन अध्यापन करना आवश्यक होता है, वो हमें उसमें पता लग जाता है। क्योंकि हमारे सामने जब पूरा का पूरा सिलेबस है बहुत सारे विषयों का और हमारे पास कोई बुक्स नहीं होती तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है कि हमें पता लग जाता है ये इस लेवल की बुक है और इसमें इतना ही कंटेंट है और बच्चों को इतना ही कंटेंट हमें समझाना है। फिर आता है छात्रों के संपूर्ण ज्ञान को पूर्णता प्रदान करने में सहायक, क्योंकि कई छात्र बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, तो जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो बहुत लिमिटेड पढ़ाता है, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके पास अगर टाइम ड्यूरेशन है तो वो ये नहीं हो सकता कि वो सारी की सारा जो ज्ञान है वो एक ही कक्षा में या आधे घंटे में उसको प्रदान कर दे। अब टीचर ने जो उसको मोटिवेशन दिया है, जिस कंटेंट के बारे में उन्होंने बेसिक समझा है, उसके आगे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर ये छात्रों को विषय वस्तु संकलित करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर छात्रों की स्मरण एवं तर्क शक्ति का विकास, यह परीक्षा के समय छात्र की सहायक होती है। फिर नेक्स्ट आता है यह कक्षा स्तर के अनुसार, अच्छा ये वाला आपने कर लिया था। नेक्स्ट है समय की बचत। यह छात्रों को विषय वस्तु संकलित करने में सहायता प्रदान करती है कि विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है, तो इतनी सारी मात्रा में विषय वस्तु होता है तो उसको संकलित कर एक ही जगह पे हमें पाठ्य पुस्तक के माध्यम से मिल जाती है, तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा सहायता प्रदान करती है। छात्रों की स्मरण और तर्क शक्ति का विकास करती है कि बच्चे जब प्रैक्टिकली स्वाध्याय की भावना जब उनके अंदर विकसित होती है, प्रैक्टिकली उस बुक को अगर रीड आउट करते हैं, किसी तर्क विषय कंटेंट को समझते हैं, तो उनके अंदर स्मरण और तर्क शक्ति का क्या होता है, विकास होता है, उसको सोचने और समझने की क्षमता उनके अंदर डेवलप होती है। यह परीक्षा के समय छात्र की सहायक होती है, क्योंकि परीक्षा के समय बच्चों के पास अगर पूरा का पूरा सिलेबस होता है, लेकिन इन केस हो सकता है कि कुछ मात्रा में उनके पास क्या है, कंटेंट है और इससे आगे को और पढ़ना चाहते हैं, तो वो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही पढ़ते हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता महसूस की जाती है कि बच्चा जब क्लास में अटेम्प्ट करे तो मतलब जो वो एग्जाम्स फाइट करे तो एग्जाम्स के लिए बच्चों के लिए वो एक सहायता प्रदान कर सके। समय की बचत, अगर कंटेंट हमें एक ही स्थान पे मिल जाता है बहुत सारे विषयों के अंतर्गत, तो ये माना जाता है कि बच्चों को समय की बचत के साथ साथ कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज वो डेवलप करे, किसके माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। इसलिए इन्हीं सब के माध्यम से हमें पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया और ये इसकी आवश्यकता कौन ब्राइट ने दी थी। आपका होमवर्क है
अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकताओं को समझाइए। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।